हेलो गाइस। हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स लाइफ पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक है गाइस, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो हमारा सब्जेक्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी। ठीक है, तो ये जो आईटी है ये आपका बीकॉम में भी है, और उसके साथ साथ ये आपका एमकॉम में है। उसके बाद यही आपका टॉपिक बीएड सेकेंड ईयर में है, और ये आपका बीबीए में है। बीबीए के साथ साथ ये आपका टॉपिक बीसीए में भी है, और ये आपका टॉपिक एमबीए में भी है। और सबसे महत्वपूर्ण ये जो टॉपिक है, ये हमारे कई ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, ऐसी कई प्रतियोगिताएं हैं जिसमें इस टॉपिक को कवर किया हुआ है। जैसे जो हमारा एनटीए नेट का एग्ज़ाम है, उसके अंदर भी इस टॉपिक को कवर किया हुआ है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब मैं ये वीडियो बनाऊंगा तो इसके साथ साथ एक दो वीडियो और हो सकती हैं। उसके बाद क्या होगा कि इससे जो आपका ये टॉपिक है पूरा कवर हो जाएगा। जितने भी नंबर सिस्टम हैं और उन न्यूमेरिकल्स कैसे बन सकते हैं, उन टॉपिक्स के अंदर किस तरह से न्यूमेरिकल बन सकते हैं, वो सभी मैं इस वीडियो के अंदर और जो अन्य वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर, यानी 2-3 वीडियो के अंदर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इस टॉपिक के लिए आपको कोई दूसरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो नंबर सिस्टम है, जो हमारा नंबर सिस्टम है, ये कंप्यूटर का पार्ट है। तो ये एक तरह से कंप्यूटर की लैंग्वेज है। कंप्यूटर इन्हीं लैंग्वेज को समझता है। सबसे पहला जो नंबर है वो है हमारा बाइनरी। ठीक है, दूसरा जो नंबर है वो है ऑक्टल नंबर, और जो थर्ड नंबर है हमारा वो है डेसिमल नंबर, एंड जो फोर्थ नंबर है वो है हेक्साडेसिमल नंबर। तो ये हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर 4 अलग अलग टाइप्स के नंबर हैं, जिन्हें हम एक एक करके बिल्कुल सही तरीके से डिस्कस करेंगे। देखिए, यहाँ पर इस स्लाइड में बताया गया है कि जो हमारे नंबर हैं वो कितने हैं। आपको मैंने अभी भी बताया, बाइनरी नंबर सिस्टम है, ऑक्टल नंबर सिस्टम है, डेसिमल नंबर सिस्टम है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो बाइनरी नंबर है, जो बाइनरी नंबर है इसमें कितनी डिजिट होती हैं। तो जो हमारा बाइनरी नंबर है इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही डिजिट होती हैं, 0 और 1। उसके बाद जो दूसरा नंबर है ऑक्टल नंबर सिस्टम, इसमें जो डिजिट होती हैं वो होती हैं जैसे ऑक्टल। ऑक्टल का मतलब है 8, इसका जो बेस रहेगा 8 रहेगा, बाइनरी का बेस 2 रहेगा। देखिए यहाँ पर ऑक्टल में आपको 0 से स्टार्ट करना है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो इस तरह से मिला के ये 8 डिजिट होंगी। उसके बाद देखिए, जो थर्ड नंबर है वो है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल मीन्स 10, इसमें 10 डिजिट होंगी, 0 to 9। उसके बाद हमारा जो फोर्थ नंबर है वो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसमें जो डिजिट होंगी वो आपकी 16 डिजिट होंगी। देखिए, अक्सर यहाँ से
एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता रहता है, और एक यहाँ से। यहाँ पर आपको ये पहचानना पड़ेगा, और ये याद रखने वाली बात है, महत्वपूर्ण बात है, कि इसमें 0 to 9 तो नंबर लिए गए हैं। उसके बाद जैसे 9 पर देखिए, एक बार मैं काउंट करता हूँ यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये जो नंबर है 10वें प्लेस पे बैठता है, 10वें स्थान पर। उसके बाद 10 के बाद ये 11 है, ये 12 है, ये 13 है, 14 15 और 16। तो जो 10 के बाद की वैल्यूज़ हैं उन्हें हम नंबर में नहीं लिखते हैं, बल्कि उसकी जगह अल्फ़ाबेट का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है इसके न्यूमेरिकल को कैसे सोल्व किया जाए। तो यहाँ पर बहुत ही शॉर्टकट मेथड से समझाया गया है, और आप इसे बहुत ही आसानी के साथ याद भी रख सकते हैं कि जो न्यूमेरिकल आएंगे एग्ज़ाम में, उन्हें जो है कन्वर्जन करना पड़ता है, उनका परिवर्तन। उनका कन्वर्जन कैसे किया जाए? कन्वर्जन का मतलब होगा कि जैसे कोई नंबर बाइनरी में है, उसे डेसिमल में कैसे चेंज किया जाए, ऑक्टल को डेसिमल में कैसे चेंज किया जाए, हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल में कैसे चेंज किया जाए। ठीक है, तो हम लोग इन मेथड्स को भी एक एक करके समझते हैं। लेकिन हाँ, मैं एक बार फिर बता देना चाह रहा हूँ कि ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लीजिएगा, ताकि जब न्यूमेरिकल करेंगे तो वहाँ से आपको ये बात ध्यान रहेगी कि न्यूमेरिकल किस तरह से करने हैं। जैसे जो हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम है, अगर बाइनरी से हमें डेसिमल में जाना है, अगर हमें बाइनरी से डेसिमल में जाना है तो हम लगाएंगे मल्टीप्लाई बाई 2 का रूल। ठीक है, बाइनरी का मैंने बेस बताया था आपको 2 है, ऑक्टल का 8 है, और हेक्साडेसिमल का 16 है। तो यहाँ पर क्या होगा, चाहे बाइनरी हो, ऑक्टल हो या फिर हेक्साडेसिमल हो, आपको इन तीनों से अगर जाना है डेसिमल में तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई का रूल लगाएंगे। किसका रूल लगाएंगे? मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 8 एंड मल्टीप्लाई 16। उसके बाद दूसरा क्या है, अगर यहाँ से आपको निकलना है, निकलने का मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ से आपको जैसे कोई नंबर है वो डेसिमल नंबर दिया हुआ है, डेसिमल से आपको बाइनरी में जाना है या फिर ऑक्टल में जाना है या फिर हेक्सा डेसिमल में जाना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको इन नंबर्स में जाने के लिए अब आपको डिवाइड का रूल लगाना होगा। किसका रूल लगाना होगा? डिवाइड बाई का। जिस तरह से हमने मल्टीप्लाई का रूल लगाया था, इसी तरह से इसमें निकलने के लिए आपको डिवाइड का रूल लगाना पड़ेगा। अगर हमें डेसिमल से बाइनरी में जाना है, ठीक है, डेसिमल से बाइनरी में जाना है तो डिवाइड बाई 2, और डेसिमल से अगर हमें ऑक्टल में जाना है डिवाइड बाई 8, और अगर हमें डेसिमल से हेक्साडेसिमल में जाना है तो डिवाइड बाई 16। उसके बाद देखिए तीसरा जो नेक्स्ट स्लाइड है, यहाँ पर कन्वर्जन दिया हुआ है। ये कन्वर्जन समझने के बाद आप इस लायक हो जाएंगे कि आप ये समझ सकें कि कन्वर्जन ऑफ वन नंबर सिस्टम इनटू अनदर नंबर सिस्टम मैक्सिमम कितने कन्वर्जन हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने कन्वर्जन हो सकते हैं वो आपको यहाँ से पता चलेगा। देखिए, या तो बाइनरी में दिया होगा, बाइनरी को डेसिमल में कहेगा या फिर डेसिमल से बाइनरी कहेगा, बाइनरी से ऑक्टल कहेगा या फिर आपको ऑक्टल से बाइनरी बनाने के लिए कहेगा, आपको ऑक्टल से हेक्साडेसिमल कहेगा या फिर हेक्साडेसिमल से आपको जो है ऑक्टल कहेगा, या फिर इस तरह से हो सकता है कि डेसिमल से आपको हेक्साडेसिमल बनाना पड़े
या हेक्साडेसिमल से डेसिमल बनाना पड़े, या फिर ऑक्टल से हेक्साडेसिमल ये डेसिमल और डेसिमल से ऑक्टल, या फिर ये कहिए बाइनरी से हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल से बाइनरी। तो अगर आप ये एरो वाले साइन को काउंट करेंगे तो आप यहाँ पर पाएंगे कि ये जो साइन हैं टोटल मिलाकर 12 साइन, मतलब यहाँ पर पूरे नंबर सिस्टम के अंदर सिर्फ और सिर्फ 12 मेथड्स हैं एक दूसरे में कन्वर्जन करने के लिए। आप किसी भी नंबर सिस्टम को किसी भी नंबर सिस्टम में बदल सकते हैं, सिर्फ इसके 12 मेथड्स हैं। देखिए मैं एक बार फिर से आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा अब ये वाली बात कि कौन सी चीज़ को, कौन से नंबर को कौन से मेथड से कन्वर्ट करना है आपको। जैसे अभी हमने बताया आपको कि टोटल 12 कन्वर्जन है, बाइनरी से डेसिमल, ऑक्टल से डेसिमल, हेक्साडेसिमल से डेसिमल, तो आप लगाएंगे यहाँ पर पावर मेथड। अगर आपको यहाँ से निकलना है, मीन्स डेसिमल से आपको निकलना है बाइनरी में, ऑक्टल में या फिर हेक्साडेसिमल में, तब आप लगाएंगे डिवाइड बाई एंड मल्टीप्लाई मेथड। उसके बाद देखिए कुछ यहाँ पर स्पेशल भी हैं, जैसे बाइनरी से ऑक्टल में आना है या फिर ऑक्टल से बाइनरी में, या बाइनरी से हेक्साडेसिमल या फिर हेक्साडेसिमल से बाइनरी, तो यहाँ पर लगाएंगे आप पेयरिंग मेथड्स। उसके बाद अगर आपको ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में आना है या फिर हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में आना है तो आप डायरेक्ट नहीं आ पाएंगे। जब आप डायरेक्ट नहीं आ पाएंगे तो आप इनडायरेक्ट वे में आएंगे। किस तरह से कन्वर्जन करेंगे, आपको पहले ऑक्टल से बाइनरी में आना होगा और फिर बाइनरी से हेक्साडेसिमल में आना होगा। यहाँ पर भी ऐसे ही है, अगर आप ऑक्टल में आना चाहते हैं हेक्साडेसिमल से तो सबसे पहले बाइनरी में आइए, उसके बाद फिर बाइनरी से ऑक्टल में आइए। तो ये सभी मेथड, जितने मेथड्स हैं, इन सभी के कम से कम 2-2, 3-3 हम लोग क्वेश्चन करेंगे। उससे क्या होगा कि जितने भी एक कंसेप्ट हैं सभी कंसेप्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे। इसके लिए आप जो हैं मेरे साथ बने रहिए और इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, साथ ही साथ इसके बाद के जो पार्ट हैं उन्हें भी देखना मत भूलिएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल नंबर, मीन्स हम जा रहे हैं B to D, ठीक है, बाइनरी से डेसिमल में। चलिए देखिए ये है हमारी बाइनरी डिजिट और यहाँ पर 11010, इसका बेस, यहाँ पर बेस इसे कहते हैं हम लोग बेस। तो ये जो बेस है 2, ये इंडिकेट करता है इस चीज़ को कि ये बाइनरी का नंबर है, ठीक है। वैसे भी हमारा जो बाइनरी है 0 और 1 ही होता है। तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे पावर मेथड, ठीक है। देखिए किस तरह से, सबसे पहले आप इन डिजिट को एज इट इज लिख लेंगे, ठीक है, 1 1 0 1 0। अब क्या करेंगे, आपको जाना है बाइनरी से डेसिमल नंबर में, तो आप इसकी यहाँ पर नीचे 2 2 सभी जगह 2 2 लिख लीजिए। जब आप यहाँ पर 2 2 लिख लेंगे उसके बाद इनकी जो पावर है वो लगा देनी है। पावर को हमेशा जो है बाएं से दाएं की तरफ को चलना है, 0 से 0 1 2 3 4। उसके बाद क्या करेंगे, आप इन सब को सोल्व करेंगे, ठीक है। देखिए जैसे 2 4 जा 16, उसके बाद मल्टीप्लाई करनी है 1 के साथ में, यानी ये जो बीच में साइन है ये मल्टीप्लाई करनी है
सभी की। तो आप 16 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे 16 आ जाएगा। उसके बाद 2 की पावर 3 है 8 आया। उसके बाद मल्टीप्लाई कर देनी है 1 के साथ में, तो ये भी 8 आ गया। उसके बाद 2 की पावर 2 है तो 4 आ गया। 0 से मल्टीप्लाई करनी है तो यहाँ पे भी 0 आ गया। 2 की पावर 1 है तो 2 ही रहेगा। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ में, तो ये भी हमारा 2 रहेगा। अब देखिए यहाँ पर 2 की पावर 0 है, ठीक है। 2 की पावर 0 है, तो जब 2 की पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू 1 होगी। यहाँ पर नोट कर लीजिए, अगर किसी भी वैल्यू की पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू, उसका मान 1 होगा। तो ये तो हमारा 1 आ गया। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है? 0 के। जब आप 0 के साथ करेंगे तो 0 ही आएगा। उसके बाद 16 प्लस 8 प्लस 2 को ऐड करेंगे तो 26 आ गया। और इस तरह से हमारा जो बाइनरी नंबर था वो डेसिमल नंबर में कन्वर्ट हो चुका है। जब ये डेसिमल में आंसर आएगा तो उसका बेस लिखेंगे 10। आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। उसके बाद देखिए, अगर क्वेश्चन पॉइंटों में आ जाए, अगर यही क्वेश्चन पॉइंटों में आ जाए तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, मतलब डेसिमल में जाना है, ये बाइनरी है। उसके बाद देखिए सारी वैल्यूज़ को वैसे ही लिख लेना है जैसे मैंने पहले बताया था, बस यहाँ पर जो पॉइंट लगा हुआ है इसे ध्यान देना है। जब हम ये सारी वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। उसके बाद पॉइंट के पहले क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। कोई पॉइंट से जो पहले की वैल्यूज़ हैं, यहाँ पर आपको बाइनरी से निकल रहे हैं तो 2 लगाना है आपको हर जगह पे। उसके बाद आपको राइट टू लेफ्ट साइड में पावर लगाते हुए जाना है। 0 से स्टार्ट करना है, 1 2 3 4 इस तरह से। उसके बाद आप इस पूरे क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, बहुत ही आसान है। इसका आंसर आ गया 26। उसके बाद अब इधर चलते हैं। देखिए जो पॉइंट वाली साइड है, पॉइंटों वाली जो साइड है, यहाँ पर क्या करना है, आपको 0 से नहीं चलना। अब देखिए जैसे ये हमारा 2 है तो यहाँ पे आपको पॉइंट से इधर जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो है लेफ्ट टू राइट चलना पड़ेगा और पावर माइनस में लगाएंगे, -1 -2। इसे सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर 0 हो रहा है मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है कि 2 की पावर -2 है इंटू 1 है, तो इसे सोल्व करेंगे। जब इसे सोल्व करेंगे, जैसे यह है -2, जैसे हमारा दिया हुआ है 2 की पावर -2, इसे सोल्व करेंगे तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 इंटू 1। इसे सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.25। अब क्या करना है आपको, जैसे इधर से हमारा 26